नहीं, नॉर्मल है सर। और ऐसा तो नहीं है कि पिछले 1 साल में जब से इनको एंकल में पेन है तब से वजन कुछ कम हुआ मतलब? कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कुछ विजिबल। 5-7 किलो ऐसा नहीं हो गया नहीं हो कि नहीं भाई कपड़े नहीं बिल्कुल लूज हो गए हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत ज्यादा वजन कम नहीं हो? सर, ऐसा नहीं। ठीक है। इसमें रहता है? हाँ, लेफ्ट में। हाँ। चलाने में दर्द है? जैसे ही वजन डालते हो पंजे पे बहुत ज्यादा दर्द होता है क्या? बहुत ज्यादा वजन तो डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और अगर इसको एक जगह पे छोड़ दिया, अगर कुछ भी नहीं कर रहे, फिर थोड़ा हल्का हो जाता है, फिर चलाते हो तो फिर बढ़ता है, चलाने से बढ़ता है, वजन डालने से और ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। और जब बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो तब थोड़ा आराम लगता है, थोड़ा आराम लगता है। ठीक है, ठीक। बुखार कभी नहीं आता ऐसे रात को अचानक से बुखार आ गया, नहीं सर, ऐसा नहीं। पसीने दे के आ गया? नहीं। वजन कम नहीं हुआ है? भूख सही लगती है? दबाने पे यहाँ पे दर्द है सबसे ज्यादा? ठीक। तो इनको टेलस बोन जो होती है हमारी, सर। रखने की बोन जो होती है, टेलस बोन बोलते हैं इसको, सर। इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। जी सर। बाकी अगर बोन देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक दिखेगी सर। एमआरआई पे आपको। जी। सिर्फ ये वाली जो बोन है, बीच वाली बोन है, ये वो हर बस। जगह वाइट दिखेगी। जी सर। ठीक है। वाइट का मतलब होता है इस एमआरआई में कि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है किसी कारण से। जी सर। ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या सर। तो इन्फेक्शन हो सकता है किसी वजह से, और या फिर दूसरी चीज हो सकती है, इनको एवीएन बोलते हैं, एवस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब बोन अंदर से डेड। खोखली होनी शुरू हो रही है। सर। ठीक है। तो अब जब ऐसा होता है तो अब एक तो इनको सिम्टम्स काफी समय से हैं, 1 साल भर हो गया है, लेकिन एमआरआई के ऊपर देखेंगे तो अभी नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो ये होती है, पहले तो बोन के अंदर से प्रॉब्लम शुरू होती है, और बोन उसके बाद फ्लैट होना शुरू हो जाती है, जी सर। मतलब कि जो नॉर्मल राउंड सरफेस होता है जॉइंट का वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो अभी इनकी वो स्टेज नहीं पहुंची है। जी सर। ये तो ये अच्छी बात है एक। अभी सिर्फ बोन के अंदर प्रॉब्लम है, अभी आसपास के जॉइंट तक नहीं पहुंची है वो प्रॉब्लम। थोड़ा जी। इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सूजन होने के कारण थोड़ा रिएक्शनरी फ्लूइड बढ़ता है जॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से सूजन हो रही है इनको, बाहर जो विजिबल है वो हो रहा है, लेकिन जॉइंट खराब नहीं हुआ है, जी। तो एक अच्छी बात है। अभी इसमें किया क्या जा सकता है, वो ये किया जा सकता है, इसको कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं, मतलब कि बोन के अंदर जो प्रेशर बन रहा है, ब्लड की कमी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदर प्रेशर बनता है, तो उस प्रेशर को कम कर दिया जाता है उस बोन के अंदर हल्के सुराख करके, उसको कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। यह प्रोसीजर आमतौर पे कूल्हे में किया जाता है, हिप का किया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस बोन के अंदर ये प्रॉब्लम निकलती है, डिटेक्ट होती है। जी। ठीक है। तो एक तो इनका कोर डिकम्प्रेशन करना चाहिए, और उसी समय पे जो भी जांच के अंदर हमें लगता है कि जो मटेरियल आता है उस मटेरियल को सेंड करना चाहिए बायोप्सी के लिए और उसके कल्चर के लिए। ठीक है। तो उसको हम सेंड करते हैं, देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली जो हम सोच रहे हैं वही है कि नहीं है। तो टिश्यू के दो तरीके से डायग्नोसिस होते हैं। एक डायग्नोसिस है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई टिश्यू को बाहर से, जैसे एमआरआई हाँ इन्वेस्टिगेशन जी। से, बाहर वाली इन्वेस्टिगेशन से, और एक इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम टुकड़े की जांच भेज रहे हैं। तो इस प्रोसीजर में दोनों चीज़ें हो जाती हैं, तो ये इनका करना चाहिए। और राहत जो है इनको कितनी आएगी अगर उसकी बात करें, तो इस स्टेज के ऊपर 60 to 80% चांस होता है। आमतौर पे जो भी हम सर्जरीज करते हैं उनका सक्सेस 90% से ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्योंकि बॉडी के अंदर से प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू होती है और काफ़ी समय हो गया होता है, तो 100% या 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होते हैं इसके। जी। 60 to 80% सक्सेस रेट रहता है। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि हमने सर्जरी आज कर दी और कल से या महीने भर बाद से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये समय लगेगा इनको, 3 से 6 महीने हम देखते हैं कि इनका वो कोर डिकम्प्रेशन करके कितना प्रेशर कम हुआ है, और सीक्वेंशियल एमआरआई पे ये सूजन इनकी कितनी कम हो रही है। ठीक है। तब तक के लिए इनको इसके ऊपर दबाव कम डालना है। ठीक है। ठीक है। तो पहली चीज़, दबाव कम डालने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना है। इस वाले पैर के ऊपर वजन नहीं डालेंगे, या फिर ऑफ लोडर आते हैं, ब्रेसेस आते हैं जी। जिसको पहन के चल सकते हैं, और वो उस जॉइंट के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं। ठीक है। तो वो पहन के चल सकते हैं। दूसरा, कुछ मेडिसिन होंगी जो सूजन को कम करेंगी, जी। वो दी जाएंगी। तीसरा, एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है। वो ठीक। एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आसपास की मसल्स हेल्दी रहेंगी। ठीक ये है। जो कोर डिकम्प्रेशन बता रहे हैं सर आप, हाँ। यही एक लास्ट ट्रीटमेंट है, इसके अलावा भी कुछ? ये तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है इस स्टेज का, अच्छा सर। समझ रहे हो? अगर इससे कंट्रोल में नहीं आई
तो फिर आगे ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर जॉइंट खराब होगा तो फिर हमें जॉइंट को फ्यूज करना पड़ेगा कि जॉइंट को जाम कर दें, मूवमेंट नहीं होगी तो पेन नहीं होगा। ठीक है, प्रोसीजर तो ये भी होगा सर, ये जो प्रोसीजर, हाँ प्रोसीजर होगा जिसके अंदर मिनिमल कट आएगा, जी सर। 1 या 2 कट आएंगे, उसी से किया जाएगा, पूरा ओपन प्रोसीजर नहीं होगा ये। अच्छी बात इसकी यही है। बेटा क्या? ऐसा मत कर दी कि दोनों मम्मी बेटा भूखा बैठा है। खाना भी वो नहीं बनाना है, नहीं तो इसीलिए तो आपको ध्यान देना ना इस, हाँ। तो ये एक जिम्मेवारी का काम है। खाना भी मुझे ही बनाना है, हाँ, तो माता बर्तन भी मुझे ही करना है। हाँ, अगर जब खाना नहीं बनाए तो बेटा भूखा ही रहे, तो बात ऐसी है कि और अब मैं भी भूखी रहूं। हाँ, तो अब बात ऐसी है माता कि आप एक परेशानी लेके आए हो, हाँ, ठीक है, तो आपकी उम्मीद है कि भाई मैं डॉक्टर के पास ही हूँ, बिल्कुल सही हो जाऊँ, सही हो जाओ। ठीक है, लेकिन जो परेशानी आपको है उस परेशानी के साथ क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है प्रोसीजर के, वो भी बताने हमें जरूरी है ना। कि इलाज करेंगे हाँ, तो इलाज में ये चांस है और ये चांस नहीं है, ठीक है, तो करना तो ये चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कि भी नॉर्मल कोई चलते फिरते किसी की हड्डी टूट गई हो, फ्रैक्चर हो गया हो, उसको हम ऑपरेट कर दें वो फ्रैक्चर जुड़ जाए, ठीक है। तो ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, इसके अंदर समय ब्लड लगता है। ब्लड सप्लाई भेजने के लिए सर? हाँ, सब ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो ब्लड की सप्लाई जब बढ़ेगी अंदर तभी वो हीलिंग होगी, समझ गए। और ये नेचुरल प्रोसेस है एक तरीके से, हमें भी नहीं पता कि कितनी हीलिंग होगी, समझ गए। हम भी सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो शुरुआत में करके देख लेना चाहिए। 60% मतलब 100 लोगों में अगर किया जाता है तो 60 में सक्सेसफुल होता है, 40 में डिजीज या तो स्लो डाउन उसी स्टेज पे रह जाती है या फिर वो बढ़ती रहती है समय के साथ। अगर बढ़ेगी तो फिर हमें उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, जी। समझिए। कोई भी ऐसा इलाज नहीं है कि भाई 5 दिन की मैं मेडिसिन दे दूं और ये सही हो जाए, समझिए। इजी ट्रीटमेंट नहीं है इतना। मेडिसिन से तो 5 दिन की खाई थी, इसके बिल्कुल आराम रहे, हाँ, सर्दी ना हुई। बात ये सूजन कम करने की थी माता वो, हाँ, तो सूजन भी कम हो। उस समय पे आपको थोड़े समय के लिए तो आराम लगेगा जो कारण है, लेकिन ये है कि एक समय के बाद बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। ये एवियन सर मतलब डायग्नोसिस कंफर्म है इसमें? डायग्नोसिस एवियन या फिर इन्फेक्शन, इन दोनों का क्वेरी रहता है। तो इसमें क्या है कि या तो एवियन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमें या तो टुकड़े की जांच लेनी ही है, तो उसी प्रोसीजर के अंदर हम उसको डिकम्प्रेस भी कर देते हैं, ठीक है। और दोनों चीज़ें हमारी एक ही चीज़ से सॉल्व हो गई, एक ही ट्रीटमेंट से सॉल्व हो गई। डिकम्प्रेस भी कर दिया हमने उसको और उसका सैंपल भी ले लिया, टेस्ट भी हो गया। ठीक है। तो ये करना चाहिए, ठीक है।